प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों अभी मैं आपको एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे जिनका एसएससी जीडी का पेपर है तो उनके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान से आप देखना और किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखो 3 साढ़े 3 महीने का आपके पास समय है, तो खूब मेहनत करिए और सिलेक्शन पाइए। बहुत अच्छी आपको मौका मिला है। और जैसे CISF वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लगभग अभी 25,000 के आसपास सीटें निकली है, लेकिन ये जो है आंकड़ा 50,000 के आसपास तक चला जाएगा। तो बहुत अच्छा अवसर है, मौका है। तो आप जो है अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करें और टाइम मैनेज करें, क्योंकि 1 घंटे का समय रहता है। तो आपने जो है पहले आपको बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है टाइम मैनेज करना, स्पीड को बढ़ाना होता है। तो पहले आपको ज्ञान जरूरी है। तो बच्चों इम्प्रूव करने की कोशिश करें, पहले अपने नॉलेज को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, इसमें फिक्स सिलेबस है, उसी में से आने हैं। तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करना बच्चों, और देखना आप किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, अच्छे जो बेस्ट मेथड है वो देने का प्रयास करूँगा। तो आप जो है प्रश्नों को ध्यान से देखना, और सॉल्व भी मैं भी करा रहा हूँ, मेरे साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप मेहनत करिए खूब, और जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको लगाइए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो मैं जो है आपको 7 बजे, शाम को 7 बजे जो आपको ये वीडियो जो है मिलती रहेगी जीडी के लिए। तो आप जो है 7 बजे तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं। आपको क्लासें मिलती रहेगी। जो प्रीवियस ईयर पेपर वो मैं सॉल्व जो है कराता रहूँगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रिक्स वगैरह उसको भी मैं देता रहूँगा। तो बच्चों मेहनत करिए। तो आइए बच्चों प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें जो है देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कह रहे हैं देखना, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं जरा। देखो ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का जो औसत है वो कह रहे हैं कि कितना है, 52 है। ठीक है, 4 संख्याओं का जो औसत है वो 52 है। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 4 संख्याएं मान लो बच्चों, कि मान लिया 4 संख्याएं ABCD ऐसे मान लो, कि मान लिया 4 संख्याएं कौन सी है, ABC और D है। ये 4 संख्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। 4 संख्याएं ABCD है। इन संख्याओं का औसत कह रहे हैं कि इनका औसत कितना है, 52 है। तो औसत हम जानते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। समझो बच्चों, देखो एवरेज जो निकालते हैं, एवरेज एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज जो होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर जो एवरेज है हमारे पास, तो एवरेज दिया है 52 दिया है। संख्याएं कितनी दे रखी, 4। 4 संख्याएं दे रखी, तो यहाँ पर आपने औसत रखना, औसत बराबर कुल योग, इन सब का योग करना है, प्लस करना है। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 4 है। ठीक है, इस तरह से दे रहा, तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत हमारा 52 दिया था, संख्या कितनी 4 है, टोटल है ना, इसका योग करना ABCD, हमने 4 संख्या मानी है। ठीक है, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजी, इस तरह से आपका हो जाएगा, या प्लस B प्लस, ये जो 4 संख्या है उनका योगफल आपका 208 आ गया। बच्चों आगे पढ़ो जरा। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 2 संख्याओं, जो प्रथम शुरू की 2 संख्याएं A और B, इसका जो औसत है, तो प्रथम 2 संख्याएं A और B है, इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। संख्याएं 2 है, इनका औसत कह रहे हैं।
जो आखिरी की दो संख्याएं अन्य दो संख्याएं हैं उनके औसत का तिगुना। तो हमने मान लिया कि उनका औसत x है, तो उसका तिगुना क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, आखिरी की जो संख्या है ना, आखिरी की अन्य दो संख्याएं कौन सी है, सी और डी। सी और डी का औसत हमने क्या मान लिया कि दो संख्या, इनका औसत क्या है, x मान लिया हमने। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। जो अंतिम अन्य दो संख्या उनका औसत हमने x मान लिया, तो सी और डी का औसत है ना, इसका गुणा यहाँ करेंगे ऐसे, तो ये हो गया 2x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। जो अंतिम दो संख्या उसका जो है औसत हमने x माना, तो यहाँ पर दोनों का योगफल कितना निकला, सी और डी का योगफल निकला 2x। ये बोला इसका जो औसत है ना, अंतिम दो संख्या, इसका जो औसत है सी और डी का औसत x है, उसका तिगुना है कि, तो x का तिगुना 3x होगा। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6x। यानी ए शुरू की जो संख्या ए और बी मानी है, तो इनका दोनों का जो योगफल है वो क्या आएगा 6a, है ना, 6x, ए प्लस बी का ये 6। और सी और डी का योगफल क्या, 2 का गुणा करेंगे, इसे 2x आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम दो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है कि उनका योगफल क्या होगा। तो हमने निकालना है ए और बी, यानी इसका योगफल देखो, ए और बी का प्रथम दो तो ये है, एक ए एक बी है, इसका योगफल क्या है 6 है, 6x है। तो पहले आप यहाँ आना, देखो यहाँ देखना, यहाँ पर ए बी सी डी, इसका योगफल देखना, ए बी का योगफल कितना था, ए बी का 6x है कि नहीं है। देखो ए बी कितना है 6x, और सी डी कितना है 2x। तो 6x और 2x से ये जुड़ जाएगा ना सारे, ए बी सी डी, है ना, ए बी 6x है, सी डी 2x है, दोनों को जोड़ देंगे, 6x और 2x कितना हो गया, ये हो गया आपका 8x। यहाँ पर आपका 208 है, इससे डिवाइड कर दो। तो इससे हमने डिवाइड किया, 8 दूना 16 हुआ, 8 छके 48, सब x की वैल्यू 26 आ गई। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि a प्लस बी, यानी प्रथम दो संख्याओं का, ये देखो प्रथम दो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, ये निकालना a और b। तो a प्लस बी कितना है 6x है, x की वैल्यू हमने 26 निकाली, तो 26 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 छके 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखो 156 आंसर होगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। आगे समझ। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न देखना जरा। ये देखो, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, किसी टेबल का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 25, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, मान लेते हैं 100 रुपये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कह रहा है कि इसका 25% है, तो 100 का 25% क्या होगा, 25 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यदि हम क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य बोला कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 25% है, तो 100 का 25% क्या बैठेगा, 25 रुपये होगा। इसमें देखेंगे आप आगे, देखो तो हानि परसेंट पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि परसेंट निकालना, हानि कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालना है, तो निकाल दो। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, ये फॉर्मूला यूज करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अभी हमने निकाला, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है जी, यहाँ पर 100, और लॉस कितना हुआ, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो 100 रुपये, 100 रुपये में से 25 घटा देंगे, है ना, तो हानि निकलती। हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 100 में से 25 घटा दिया, कितना आ गया 75, यहाँ आ गया हानि होगी 75 रुपये की। तो 100 से 100 कटा, कितना आ गया 75%। तो जो लॉस हो रहा है वो कितना परसेंट का हो रहा है, 75% का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बनेगा डी, आंसर सही बनेगा इसका। इस तरह से करना है। ठीक है, आइए बच्चों आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे 2024 का। तो देखिए आप जरा अगला प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं एक बार देख लो आप। ये बोल रहे कि एक मूवी टिकट के मूल्य में क्या कर दिया इन्होंने, वृद्धि कर दी। ठीक है, कितनी वृद्धि करी है, 18% की वृद्धि कर दी। टिकट जब मूल्य बढ़ गया, 18% बढ़ गया,
तो टिकट के मूल्य में वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या जो है 25% कम हो गई। तो ये बोले कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी या वृद्धि होगी। इनकम जो है टोटल इनकम वो घटेगी बढ़ेगी क्या होगा, ठीक है, टोटल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो, ठीक है, वो बताना है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे देखो जरा, आप इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस 18 लिया, दर्शकों की संख्या में कमी हो रही है तो माइनस लेना, -25, प्लस और माइनस माइनस करना, 18 गुणा 25/100। अगर ये कैलकुलेट करके प्लस आ गया तो वृद्धि होगी, अगर माइनस आ गया तो क्या होगा, अगर माइनस आ गया तो लॉस होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, प्लस आ गया तो प्रॉफिट होगा, मतलब ये होगा वृद्धि होगी। अगर जो है माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगी। तो देखो जरा इसको, हम इससे डिवाइड करेंगे, 25 से हमने डिवाइड किया, 25 चौको 100, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करो 9 आ गया, 2 से यहाँ डिवाइड करो, 2 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर 4.2 आ गया। यहाँ पर देखना ये प्लस के 18 माइनस के 27 है, माइनस के 25 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7, माइनस के ज़्यादा ना, माइनस के 25 है, प्लस के 18 तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ पर देखना आप माइनस का 4.2, माइनस और माइनस क्या हो, माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का आएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर यानी 7 और 4 11 क्या आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड किया 5 है ना, ये 4.5, तो यहाँ पर 5 आ रहा है ना, 4.5, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 4.5, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 11.5। माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होगा, कमी, कमी होगी, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 11.5% की कमी आ जाएगी। इस तरह से करना आपने, इस प्रश्न को आप इस तरह से करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आप खुद करेंगे तब मैं कराऊंगा, देखना जरा ध्यान से। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या, औसत चाल निकालनी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं, ध्यान रखना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है ऐसे निकालते हैं। तो कुल दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर एक है और 22 किलोमीटर एक, तो 11 और 22 जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर होगी दूरी। कुल समय 11 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लग रहे हैं और 22 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लग रहे हैं, तो 60 मिनट और 30 मिनट जोड़ेंगे 90 मिनट, 90 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है। तो इसको 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 90 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 2 से डिवाइड किया, 2 या 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3/2 घंटे। कितना हुआ, यहाँ पर जो है 90 मिनट का मतलब कितना है, 3/2 घंटे। बच्चों समझ आ रहा होगा, 90 मिनट को मैंने घंटे में चेंज किया तो 90/60 रखना है, 0 से 0 कटा, 3 से डिवाइड किया, 3 से यहाँ डिवाइड किया तो 3/2 आ गया यहाँ पर। कुल समय यानी 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2। बात समझ आ रही होगी। ये 2 तो जाएगा ऊपर, यहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, लो 3 से हमने डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे 2 ऊपर जाएगा तो 11 दूनी 22, क्या जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो उसकी औसत चाल रहेगी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखो। 5वां प्रश्न देखना, यह है, एक बार प्रश्न पढ़िए पढ़िए आप। तांबे, देखो पीतल में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है 25:12 दिया है। 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, ये पूछ रहा है। पीतल है जिसमें, देखो पीतल और तांबे का रेशियो दे रखा है ये। तांबे, एक पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 370 में पीतल में तांबा बता रहा, तांबा पूछ रहा है कि तांबा कितना होगा। तो 370 में जो तांबा है, तांबा देखना कितना है, तांबा 25 है, 25 भाग तांबा है, तो 25 बटे ये नीचे रखेंगे अनुपातों का योग, 25 और 12 दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 से आप इसको डिवाइड करेंगे 10, 50 गुणा 10 कितना हो गया, 250। यह आ जाएगा आपका 250, आंसर आ जाएगा डी 250। यानी इसमें जो तांबा होगा वो कितना होगा, 250। ये समझ आ रहा होगा आपके, ठीक है। तांबे का भाग देखना, तांबे का भाग ये है, और जस्ता पीछे लिखा तो जस्ते का भाग ये है 12। अगर जस्ता बोलता तो हम क्या रखते, ऊपर 25 की जगह 12 रखते इसे, नीचे 37 है, गुणा 370 था। अगर जस्ता पूछता तो यहाँ से डिवाइड हमने किया 10, 12 गुणा 10 कितना हुआ, 120 ग्राम, ठीक है। जस्ता कितना आया था, 120 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 250 किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर आंसर चाहिए। तो इस तरह से करना है। समझ आ रहा होगा आपके, आगे आ जाओ। बच्चों इसको पढ़ लो जरा एक बार ध्यान से, क्या कह रहे हैं। एक बार जरूर आप ट्राई करें, कोशिश करें, प्रश्न पढ़ें। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद 3150 रुपये में बेची जाती है। एक्स बताओ, दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का दे रहा है, एक x% का दे रहा है। तो मूल्य कितना है, पहले 5000 है, तो 5000 में 10% छूट दे रहा है, तो बचा कितना, 90%। देखो 5000 था मूल्य, अब इसमें 10% छूट दे रहा है, देखो यहाँ पर 10% छूट है, तो बचा कितना, 90% रह गया ना। कितना परसेंट रह गया, 10% छोड़ दिया। फिर दूसरा दे रहा, फिर x% छोड़ा, तो हम क्या करते हैं, 100 में से x घटा दो, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, 100 में से 10 घटाए तो 90, तभी तो आए 90। 100 में से हमने 10 घटाए 90, तो ऐसे ही यहाँ पर 100 में से x घटाना है जो डिस्काउंट दे रहा है, और नीचे बटे 100, ठीक है। और इतना डिस्काउंट दिया, तो ये बोले कि ये कितना रह गया, 3150 रह गया। देखो यहाँ पर कह रहे डिस्काउंट देने के बाद कितना रह गया, 3150। तो पहले 10% डिस्काउंट दिया, 100 में से 10 माइनस किया, 90, ठीक है, 90/100। फिर x% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से x घटा देंगे बटे 100। यहाँ पर ये बचा कितना, ये रह गया, ठीक है। तो बताओ इसको, ये x की वैल्यू निकालने की, डिस्काउंट कितना दिया गया था, x की वैल्यू पूछ रहा है। कैलकुलेट कर दो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया ये। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, और 4 9 पंजे 45, 350 आ गया, 9 से डिवाइड हो गया है। फिर हमने 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 70 आ गया इधर, ठीक है। तो इधर देखो सारे कट गए, यहाँ पर रह गया हमारे पास ये, यानी 100 माइनस एक्स, और इधर आपका 70। 70 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स इधर जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाता है। जब इधर उधर बराबर के इधर उधर जाते हैं तो माइनस का एक्स है, इधर प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 में से 70 घट जाएगा, ऐसे 100 माइनस 70, कितना बचेगा आपके पास, 30। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, 30 आ रही है, 30%। तो यानी 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक्स जो है 30% है। इस प्रश्न को करिए बच्चों, इस ये प्रश्न जो है देखना, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई इतनी है, औसत ऊंचाई 144 है,
और 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का सब मुंह छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो 6 दोस्त हैं टोटल, जो है औसत ऊंचाई इधर की, तो औसत हम जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। और टोटल छः दोस्त हैं, नीचे टोटल 6 रखना। ठीक है, कौन कौन से, हमने योगफल टोटल है 6 मान लिया, इसका गुणा कर दो, 6 चौके 24, 2 कैरी लगा, 6 चौके 24 और 2 26, एक 2 8, 884 हो गया टोटल। 6 बच्चों का जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी आ रही है, 6 बच्चों की टोटल ऊंचाई 864 सेंटीमीटर आ रही है। एक बच्चा चले गया जिसकी ऊंचाई कितनी है 150 है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, चलो माइनस कर देंगे, 150 माइनस किया ऐसे, तो यहाँ पर 4 1 और 700, ये 714 रह गया। एक बच्चा चले गया जिसकी हाइट 150 थी, हमने इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, हमने माइनस कर दिया, ये बचा, अब 714 रह गया, 714 सेंटीमीटर रह गया, है ना। जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो टोटल कितनी है 714। टोटल 6 थे, उसमें से एक चला गया, 6 में से एक चला गया, तो बचे कितने 5। तो औसत निकालना है, तो नया औसत पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो हम जो है 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 से डिवाइड करो, 5 ही कम 5 हो गया, 5 को 20 और 5 दूनी 10, 40, 142.8। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 142.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो औसत बड़ा, देखो औसत बड़ा कुल योग बटे कुल संख्या, पहले टोटल निकाला, 6 बच्चों का टोटल ये है, एक बच्चा चले गया उसमें से घटा दिया, ये बचा, अब बचे एक, 6 में से एक चले गया, बचे 5 बच्चे, 5 से इसको डिवाइड करो, औसत आ गया, नया औसत आ गया। तो जो नया औसत है वो क्या होगा 142। तो बच्चों ये एसएससी जीडी 2024 का पेपर है, और इसी टाइप का पैटर्न लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आपने बेसिक्स अपनी क्लियर करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो मेहनत करिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, जो मैंने सॉल्व कराएं इसको आप अच्छे से सॉल्व करें। तो अभी इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।